आलोक एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ और उसे कहावत से शुरू करता हूँ। ऐसे आमतौर पर मुझे कहावतें ज़्यादा आती नहीं है कि एक बीज जो पहले वृक्ष बना और आज वट वृक्ष के रूप में है, जो राष्ट्र के रूप में राष्ट्रवाद के रूप में हम सबको छाया प्रदान कर रहा है। दोस्तों, जान तो गए होंगे मैं किसके बारे में आज एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। जी हाँ, विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको स्थापित हो 42 साल हो गए हैं। तो दोस्तों, उस भारतीय जनता पार्टी जो 42 साल की उम्र को क्रॉस कर चुकी है, 1980 में जो उसकी स्थापना हुई थी, तो उसको लेकर के हम लोग एक परिचर्चा करने जा रहे हैं। इस परिचर्चा में तथ्यात्मक चिंतन बहुत कम होगा। मैं तथ्यात्मक रूप से यानी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बताने से मैं बचता हूँ। तथ्यों का सहारा लिया जाएगा कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ के रूप में थी, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1951 में हुई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसके संस्थापक थे। और उन्होंने सबसे पहले इस बात को लेकर के एक आंदोलन चलाया जो प्रमुख था कि जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में जो एक विधान और एक निशान होना चाहिए और एक संविधान होना चाहिए। ये चिंतन 1951 में शुरू हो गया था और वो जा करके फिर 2019 में आकर के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे फिर पूरा किया। अब हम लोग बात करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी जो बीज के रूप में 1951 में जनसंघ के रूप में स्थापित हुई, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक था। आज वो राष्ट्रवाद का दीपक पूरे विश्व में फैला रही। लेकिन 1980 में आकर इसे जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित किया गया और इसका चुनाव चिन्ह फिर रखा गया कमल। दोस्तों, इस बात पे कमेंट करिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को पुनः बदलने का समय आ गया है? मेरे हिसाब से तो हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो अब होना चाहिए बुलडोजर, जेसीबी। ये उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरे भारत में वो चर्चा में रहा। लेकिन बिंदु आज वो नहीं है। बिंदु है वो जो बीज था 1980 में वो वृक्ष के रूप में पल्लवित हुआ और 2014 से वो वट वृक्ष के रूप में आ गया। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये इसका सफर इतना आसान नहीं रहा। 2 सांसदों से चुनी गई पार्टी और 2 सांसदों तक पहुंचने के पहले जमानत जब्त होने पर मिठाई बांटने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ के रूप में थी, गुजरात में वो अपना प्रयोग कर रहे थे, गुजरात में अपनी स्थापना कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात वैसे ही है जैसे बहुत लंबे समय तक कम्युनिस्टों के लिए बंगाल था, वेस्ट बंगाल था। 27 साल तक शासन किया था। भारतीय जनता पार्टी सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है अगर वो इस बार का गुजरात चुनाव जीत रही है। जहां तक अभी तक मेरी संभावना है, भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी कोई बहुत बड़ी चुनौती गुजरात में भी इतनी बड़ी चुनौती नहीं आना चाहिए जो इसके 5 साल पहले जो चुनौती थी पाटीदार आंदोलन को लेकर। अगर उस पाटीदार आंदोलन में कांग्रेस सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाई है तो अब ऐसी कोई नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से गुजरात में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विजय इसलिए नहीं होती है कि वो कितने बहुत अच्छे काम करते हैं। ये एक कारण है, जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग काडर आपको गुजरात में दिखाई देता है। काडर सबसे मजबूत मध्य प्रदेश और गुजरात में है भारतीय जनता पार्टी का। और गुजरात का जो काडर है वो 1951 से बनाना शुरू कर दिया था, चुनाव लड़ना शुरू कर दिए थे। और गुजरात में जब जनसंघ चुनाव लड़ा तो 1 या 2 जगहों पर उनकी जमानत जब्त होने से बच गई थी। बाकी सब जगहों पर इतने कम मत मिले थे भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी जमानत जब्त होने लगी थी। इसलिए जब उनकी जमानत नहीं जब्त हुई एक तो जगह पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिठाई बांटी, लड्डू बांटे और उन्होंने कहा इस देश में कम से कम हमारे जैसा सोचने वाले कुछ लोग तो हैं, कुछ जगह पर ही सही, इतने मत तो हमें प्राप्त हुए हैं कि हमारी जमानत जब्त नहीं हुई। इसीलिए कहता हूं कि एक बीज वृक्ष बनता है। 1990-91 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसद हो जाते हैं। 2 सांसदों से
चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, 0 सांसदों से चलने वाला जनसंघ, फिर बाद में उसको सीटें मिलती हैं। ऐसा जनसंघ जो अपने जमानत जब्त न होने पर, इतने मत मिलने पर कि जमानत जब्त न हो, वो मिठाई बांटे। ऐसे समय पर जब कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जनसंघ जैसा एक दल उदय होकर आता है और कांग्रेस के बाद वो दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरती है। लेकिन उसका सफर इतना आसान नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी की उक्ति मुझे वो याद आती है, जब 2 सांसदों को लेकर के, उसके बाद फिर 1 सांसद को लेकर के उनकी सरकार गिर गई थी। तब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आप हंस रहे हैं, पहले 2 सांसदों को लेकर हंसते थे, फिर 1 सांसद से सरकार गिराने पर हंसते थे, तो उन्होंने कहा था हमारे जाने के बाद आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन हम में से कोई एक निकल कर आएगा भारतीय जनता पार्टी का योद्धा और इस पूरी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा जो है आधार तैयार करेगा और तब हम आप पर हंसेंगे, तब लोग आप पर हंस रहे होंगे, आज हम पर आप हंसते हैं। ये कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा था और आप देखिए, कहने की जरूरत नहीं है, आज कांग्रेस की वो स्थिति हो गई है जो कभी भारतीय जनता पार्टी की भी शायद शुरुआत में रही हो तो रही हो, कभी नहीं रही है। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी एक नए विचार को, नई परंपराओं को स्थापित होने में समय लगता है। कभी भी उस परंपरा का, उस विचार का अपमान नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जितना अपमान किया गया है, उसके विचारधारा का, उसके हिंदुत्व की विचारधारा का जितना अपमान किया गया है, वो उतना ज़्यादा विष पी करके मजबूत होने वाली पार्टी, जहर पीकर मजबूत होने वाली पार्टी अगर कोई है, इतनी ज़्यादा आलोचना भारतीय परिवेश पे, अगर मैं कहूँ वैश्विक परिवेश पर भी इतनी ज़्यादा आलोचना किसी भी पार्टी को अपने विचारधारा के आधार पर नहीं करनी पड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस विचारधारा से कभी समझौता न करते हुए सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा। समस्त भारत के लोगों की पार्टी, समस्त जातियों की और समस्त धर्मों की पार्टी। इस बार भी उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये कहा जा रहा था कि मुसलमानों को हो सकता है कि बिल्कुल मत न मिले, फिर भी 8% से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए। जबकि वो ये अभी भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कतई एंटी मुस्लिम पार्टी नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उन मुसलमानों के खिलाफ है जो राष्ट्रवादी चिंतन का विरोध करते हैं, जो भारतीयता का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस हिंदुओं के भी खिलाफ है, ऐसा नहीं केवल मुसलमानों के, जो राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। अगर किसी पार्टी का एक अपना विचारधारा है कि वो राष्ट्र प्रथम, तो उसका जो भी विरोध करेगा उसका वो पार्टी विरोध करेगी। लेकिन एक छवि बनाई जाती है उस पार्टी की कि वो मुसलमानों के विरोधी है। पहले छवि बनाई जाती थी कि पंडित और बनियों की पार्टी है, फिर एक छवि बनाई गई कि केवल हिंदुओं की पार्टी है, फिर अब एक बार कहा जाएगा सारे भारतीयों की पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का उत्थान आप देख रहे होंगे, बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी से, सवर्णों की पार्टी से वो सर्वजन पार्टी बनती है, सर्वधर्म पार्टी बनती है। फिर भी अभी कहा जाता है कि सभी धर्मों का मत उसे नहीं मिलता, वो की करते। तो दोस्तों, आप हम सबको, मैं हूं या आप सब हो, भारतीय जनता पार्टी की उस आग से प्रेरणा लेनी चाहिए अपने काम करने के लिए। वो अभी भी इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद वो थके नहीं हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, वो लगातार विकास कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को विस्तारित कर रहे हैं। एक चुनाव होता है, दूसरे चुनाव में भारत का प्राइम मिनिस्टर जुट जाता है, एक चुनाव होता है, दूसरे चुनाव के लिए भारत का मुख्यमंत्री, गृहमंत्री जुट जाता है। दे आर वर्किंग 24/7/365। हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को आप पसंद करें ना करें, बट उनकी वर्किंग स्टाइल के तो मैं कायल हूं। वो कोई चुनाव हारने के लिए लड़ते ही नहीं है, हारे या जीते अलग मैटर है, वो लड़ते जीतने के लिए। यही मैं अपने विद्यार्थियों से इसी रूम में कहता हूँ IAS की तैयारी के लिए कि आप हारने के लिए चुनाव न लड़ें, हारने के लिए पढ़ाई ना करें, जीतने के लिए पढ़ें। सिलेबस खत्म कर देना, बस सर मेरा सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस खत्म कर देना सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को पढ़ लिया, सर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया। अरे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की चीज है, वो खत्म हो जाएगी। 22 साल से तो मैं खत्म नहीं कर पाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। कोई 22 घंटे में, 22 महीने में, 12 महीने में कैसे कर पाएगा? बहुत गहन अध्ययन की हमें जरूरत होती है। इसलिए सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से सबक लेना चाहिए। आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज वो, ऐसा मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हराना
जिस तरह से काम करे, अगर ये पार्टी ऐसे ही काम करती रही है तो 1 से 2 दशक तक तो अभी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की राजनीति में और जिन राज्यों में वो अपना सत्ता में है उन राज्यों से संभवतः उसे हराना लगभग नामुमकिन है। मैं जो कह रहा हूँ यूट्यूब में रिकॉर्ड में रहेगा, आप खुद देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी को आप उस तरह से नहीं हराया जा सकता, वो दूसरी तरह से काम करते हैं। मुझे नहीं पता, मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाके मैं काम नहीं करता, लेकिन जितना एज ए राजनीतिक विश्लेषक जितनी मेरी समझ है उसके आधार पर मैं कहता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य करती है, कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन में, अपनी पढ़ाई में विद्यार्थी या अपने काम में उसी तरह की जिज्ञासा, उसी तरह की जज्बा अगर वो लेकर के आता है तो उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सफलता का तो सम्मान करना पड़ेगा। आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज आप अपना 42 साल के अंदर एक पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, ये हम सबके लिए अच्छी प्रेरणा के लिए है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आप पसंद करते हैं ठीक है, नहीं पसंद करते तो प्रेरणा के रूप में हम उस पार्टी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मैंने मुद्दा लिया था बस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर लिया था। मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैसे बीज से, जनसंघ रूपी बीज से, जो अटल बिहारी वाजपेयी के संस्थापक सदस्यों में से वो भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो आज जो नेतृत्व जनसंघ के रूप में, दीपक के रूप में आया, ठीक है, आज उसका चुनाव चिन्ह कमल हो गया, हो सकता है परसों बुलडोजर भी हो जाए, लेकिन वो आज राष्ट्रवाद की अलग पूरे भारत में फैलाया। इस बात को स्वीकार करना होगा। हिंदू होने पर गर्व करने की अनुभूति हमें भारतीय जनता पार्टी के इस जन आंदोलन की वजह से मिली, वरना हिंदू होने पर हमारे पर हंसा जाता था, व्यंग किया जाता था। नमक और कड़वा तेल से मंजन करने पर लोग कोलगेट वाले हंसते थे, आज कोलगेट वाले कहते हैं कि आपके पेस्ट में नमक है। आप समझिए कि हमारे उस चिंतन पर व्यंग किया जाता था। घर में घुसते हैं, हाथ पैर धो के घुसते हैं, घर बाहर से बहुत थके तो नहा लीजिए। कोरोना ने सब सिखा दिया ना कि हमारे ऋषियों ने क्या कहा था। दुनिया जो हमारी पुरातन पद्धति को लेकर हंसती है, जीरो किसने दिया इस धरती को, कपड़ा किसने दिया, हमने। आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम किसने दिया, इंडस वैली के रूप में हमने। आधुनिक सड़कें चौकोर पर काटेगी, हाईवेज की, शहरों की बड़ी सड़कें किसने दी दुनिया को, हमने। रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट की कॉन्सेप्ट किसने दी दुनिया को, हमने। फिर भी हम पिछड़े हैं, फिर भी हमारी सोच पिछड़ी है, फिर हमारी सोच वैज्ञानिक नहीं है। दुनिया की जो भी गणित है, जीरो के आगे तो सब खत्म है। जीरो ना हो, गणित आप करके देख लीजिए। चांद पर जाने की बात हो रही है, हम पहुंच गए, बृहस्पति पे पहुंच गए, हम और बस्तियां बसाएंगे। अगर भारत ने इस मानवता को जीरो न दिया होता तो हम कोई बड़ी गणना कर ही नहीं सकते थे। हम कैसे जाते चांद पे, गणना ही नहीं कर सकते थे। कंप्यूटर बनता नहीं बनता। हर उस डेवलपमेंट के पीछे भारत का चिंतन है, फिर भी बैकवर्ड हम हैं, फिर भी पिछड़े हम हैं, फिर भी शोषण करने वाले हम हैं, फिर भी अपनी महिलाओं का सम्मान करने वाले हम नहीं हैं। हमने 5 पत्नियों को, द्रौपदी ने 5 शादी किया, फिर भी हमने उसे सतीत्व का रूप दिया, फिर भी हम महिलाओं का शोषण करने वाले हम हैं। हमने वैदिक सभ्यता में स्त्री को पति चुनने का अधिकार दिया दुनिया में सबसे पहले कि वो जिस पुरुष से चाहेगी शादी करेगी, फिर भी हम महिलाओं के का अधिकार का उपयोग न करने वाले या महिलाओं का शोषण करने वाला हम हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के अनुपात में बलात्कार अमेरिका में होता है, फिर भी शोषण हम अपनी बहनों का, अपनी माओ का, अपनी पत्नियों का हम करते हैं। ये एक प्रोपेगेंडा था जो वैश्विक लेवल पर, सॉरी टू से दैट, बट भारत के अंदर भी जो बीजेपी के पहले सत्ता दल थे, उन्होंने भारतीयता का, हिंदुत्व का, भारतीय राष्ट्र का अपमान किया है। मुझे कहने में कोई फर्क नहीं है, उन्होंने किया है। हमें हिंदू होने पर गर्व होना भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, जनसंघ ने सिखाया है। हम इससे सहमत हो या ना हो, मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ, नहीं करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व पर गर्व करना इस जनसंघ ने, इस पार्टी ने, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमें सिखाया है, हमें इसको स्वीकार करना ही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का यह ऐसा तो भारत के लोगों पर है कि एज ए राष्ट्र गर्व करना उसने सिखाया है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है
42 साल की पार्टी हो गई है और ईश्वर करे वो बहुत लंबे समय तक लोकतंत्र में सभी पार्टियों का मजबूत होना और जिंदा रहना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह से जीवित रहे, अपने राष्ट्रवादी विचारों को आगे लेकर के आए, और अगर ये पार्टी लगातार ये काम करती है तो इस पार्टी को चुनावी गणित में भी हराना लगभग असंभव होगा, ऐसा मेरा विश्लेषण है। और अगर ये विश्लेषण मेरा आने वाले समय में गलत होता है, यूट्यूब की दुनिया में मैं भी रहूंगा और आप भी रहेंगे, मैं उसके लिए फिर माफी मांगूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की पर चर्चा में समाप्त करते हैं। अगर आपने इस चैनल को यहाँ तक देखा है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।